नमस्कार। MSD 6 में आज हम जानेंगे मर्सिया लेखन। जो उर्दू साहित्य में मर्सिया लेखन जो है लखनऊ के साहित्यिक केंद्र में प्रमुख काव्यों में मर्सिया विशिष्ट महत्व की रही है। मर्सिया शब्द से अभिप्राय किसी धार्मिक, राष्ट्रीय या किसी परिजन की मृत्यु पर शोक प्रकट करने वाली रचना से होता है। उसे साहित्य में मर्सिया लेखन उपर्युक्त परिभाषा के अतिरिक्त ऐतिहासिक घटना से संबंधित है। विषय के चित्रण पर अति करुणाजनक एवं वेदनापूर्ण ढंग से लिखे जाते रहे हैं। जहाँ तक कविता में मर्सिया का अभिप्राय है वह यह है कि मर्सिया सामान्य रूप उस कविता को कहा जाता है जिसमें किसी धार्मिक या राष्ट्रीय नेता या किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर शोक प्रकट किया गया हो और उसकी अच्छाइयों का उल्लेख इस प्रकार से किया जाए कि सुनने वाला भी प्रभावित हो। यूँ तो मर्सिया लेखन का कार्य दक्षिण भारत में ही शुरू हो चुका था, लेकिन उसमें साहित्यिकता का पूरा अभाव था। ये इसलिए कि उसमें केवल अपना शोक प्रकट करने और इमाम हुसैन के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लिखे गए जाते थे। इसी प्रकार दिल्ली में शुरू के दौर में लिखे गए मर्सिये थे। इसके बाद लखनऊ में लिखे गए मर्सिये धीरे धीरे साहित्यिक महत्व का रूप धारण करता गए। बहुत से कवि धार्मिक पुण्य प्राप्त करने के लिए और कविता को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए मर्सिये लिखने लगे। इनमें दिलगीर, फसीह, खलीक और जमीर अधिक उल्लेखनीय है। खलीक मीर हसन के बेटे थे। उनके घर में 4 पीढ़ियों से मर्सिये लिखे जाते थे। उन्होंने बड़े श्रेष्ठ मर्सिये लिखे हैं। मीर जमीर ने पहल मर्सियों की कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इससे वह शोक काव्य न होकर महाकाव्य बन गया। मीर जमीर के बाद मीर बब्बर अली अनीस और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ने ऐसे ये 2 महाकवि हुए जिन्होंने मर्सिया लिखने वालों में अपना नाम बहुत ऊंचा किया। मीर अनीस के काव्य के अध्ययन मनन के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनके काव्य में वे सभी विशेषताएं हैं जो एक महान कलाकार के लिए आवश्यक होती हैं। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि मीर अनीस के काव्य में सभी पात्रों के चरित्र चित्रण बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखे हुए हैं। उसे देखकर किसी प्रकार की भिन्नता, अनुपयुक्तता की बात नहीं दिखाई देती। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि उनके पास मिलती जुलती भावना और जटिल हालतों के चित्रण के लिए नपे तुले अपेक्षित शब्द भंडार थे। ये भी कि उनकी दृष्टि बड़ी ही दिव्य थी। इनमें इमाम हुसैन और उनके साथी देवी गुणों से परिपूर्ण थे जिनका उल्लेख इतिहास में नहीं था, इसलिए वे उनके संबंध में बहुत सोच विचार करके ही कहते थे। उन्होंने प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण किया। ये चित्रण बड़े ही आकर्षक और रोचक हैं। उनमें उनके मर्सिये भौतिक और उदार भावनाओं का एक बहुत बड़ा कोश है। उनके अध्ययन और मनन से आत्मगौरव के बड़े ही पवित्र भाव जाग उठते हैं। ये सच है कि उस समय के मर्सिये शोक प्रकट करने और सुनने वालों में करुणा भावना उत्पन्न करने के लिए लिखे जाते थे। मीर अनीस की मर्सिये इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ मीर अनीस के भाषा प्रयोग का प्रश्न है वह यह है कि उन्होंने इसमें बड़ी ही निपुणता हासिल की। उनकी भाषा बहुत ही सरस, मीठी और शुद्ध होती थी। वह समय, स्थान और स्थिति के अनुकूल अपनी भाषा को उतारने में बड़े ही कुशल और सिद्धहस्त थे। चूँकि ये समान रूप से आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों ही थे, इसके अनुकूल ही उन्होंने अपनी शैली का प्रयोग किया। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब